नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। मैं करती हूँ आप सभी के साथ अपना डेली रूटीन शेयर। तो सुबह के बज रहे 5:15 और आज का जो दिन है ना, दिल के मेरे बहुत ही करीब है क्योंकि आज है बसंत पंचमी। तो सरस्वती पूजा भी करनी है और आज मैं आप लोगों को लेकर के जाऊंगी हलार सॉल्ट, यानी कि नमक कैसे बनता है। मैं उसकी फैक्ट्री में आप लोगों को लेकर के जाऊंगी और दिखाऊंगी भी कि नमक कैसे बनता है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। आज मेरी हाउस हेल्पर नहीं आने वाली है काम करने के लिए, तो सारा काम मैं खुद ही करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने बेड वगैरह अरेंज कर लिया है, इसके बाद झाड़ू पोछा कर लूँगी क्योंकि सबसे पहले बेड अरेंज हो जाता है तो ऐसा लगता है ना कि आधा घर हमारा वैसे ही क्लीन हो गया है। तो चलिए, सबसे पहले मैं पूरा बेड अरेंज कर लूँगी, फिर पूरे घर की क्लीनिंग अच्छे से कर लूँगी। वैसे आज मुझे पूजा नहीं करनी थी, इसलिए मैंने बसंत पंचमी के लिए कोई भी भोग के लिए कुछ भी नहीं बनाया। जो भी लेकर के आए थे मेरे हस्बैंड ही बाहर से प्रसाद वगैरह लेकर के आए थे और उन्होंने ही पूजा किया है। तो अब मैं नहा धो करके आ गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे बनाना है अपने बेटे और हस्बैंड के लिए टिफ़िन। सुबह सुबह का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, यही होता है कि टिफ़िन में क्या बनाएं। तो मेरे फ्रिज में पड़ी थी गाजर और फूल गोभी, तो बस मैं वही लेकर के आ गई हूँ और इसको छील लिया है मैंने। गाजर को मैं एक साथ 3-4 गाजर लेके इस तरह से काट लूँगी। इससे क्या होगा, फटाफट हो जाता है और ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता है। एक बड़ी साइज़ का आलू लिया है, इसे भी मैं बिल्कुल छोटा छोटा काट लूँगी। मेरे घर में ना सब्जियाँ थोड़ी सी ज़्यादा बनाती हूँ मैं, क्योंकि ना मेरे घर में सभी को सब्जियाँ थोड़ी सी ज़्यादा पसंद, ज़्यादा खाते हैं। और फूल गोभी को भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। तो सुबह का जो समय होता है ना, इसलिए छोटा छोटा काटेंगे तो सब्जियां कुक होने में समय कम लगता है और बहुत ही अच्छे से बन भी जाती है। तो एक बड़े से बर्तन में मैंने रख लिया है और सब्जियों को अब हम अच्छे से धो लेंगे 2-3 पानी से। तो चलिए, गैस के ऊपर मैंने रख दिया लोहे की कढ़ाई। अब हम यहाँ पर कुछ मसाले निकाल लेते हैं जो हमें सब्जी बनाने के लिए चाहिए। मिक्स वेज की सब्जी तो आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एक अलग ही तरह की मिक्स वेज की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल सूखी बनेगी। तो गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई रखा, उसमें तेल डाला। अब मैं इसमें डालूंगी 2 तेजपत्ता तोड़ करके, पचफोरन डालूंगी, मेथी, सौंफ, जीरा, अजवाइन होता है और थोड़ी सी इसमें होती है सरसों दाना, 2 सूखी लाल मिर्च और डालेंगे हींग। और सारे मसाले अच्छे से पक गए थे तो मैंने कढ़ाई में चारों तरफ तेल को फैला दिया है। इससे क्या होगा, सब्जी डालेंगे ना तो वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। अब हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए सब्जियों को हम भूनेंगे ताकि इसमें जितना भी पानी हो ना वो सूख जाए। इससे क्या होगा, सब्जी आपकी बिल्कुल भी चिपचिपी सी नहीं बनेगी। 2 हरी मिर्च डाला, फ्रेश मटर डाल दिया, आप चाहो तो फ्रोजन मटर डालना और 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भूनेंगे। इसके बाद ढक करके लो फ्लेम पर सब्जियों को कुक होने के लिए रखेंगे 10 मिनट के लिए। बीच बीच में सब्जियों को हम मिक्स करते रहेंगे। तो फटाफट से मैं लगा लूंगी आटा। खुद से जब हम घर क्लीन करते हैं ना फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है। आज मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि घर इतना क्लीन लग रहा ना कि क्या कहने। तो हस्बैंड बोल रहे, घर तुम्हारा है तो तुम्हें ही साफ़ करना होगा, कोई और क्यों कोई अच्छे से करेगा। ये बात तो बिल्कुल ही सही है। जो मेड वगैरह होती है ना, वो अपना घर समझ करके थोड़ी ना साफ़ करती है। उन्हें तो ये लगता है कि बस मैडम का काम करना है और हमें पैसे मिलेंगे, तो वो बस उसी तरह से काम करती हैं। आटे में मैंने नमक डाला, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे को एकदम सॉफ्ट सा गूँथ लेंगे। वैसे तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता मेड का काम, लेकिन ना मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं कि नहीं रखना ही है, तो बस मैं इसलिए से रख लेती हूँ क्योंकि कभी कभी ना मैं बीमार भी हो जाती हूँ, तो इसलिए थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है अगर ये लोग रहते हैं तो। बस मैंने इसीलिए इनको रखा है। बीच बीच में सब्जियों को मैंने मिक्स कर दिया है। आटा लग करके बिल्कुल तैयार हो गया। जितना सॉफ्ट आप आटा लगाएंगे ना, रोटी, पूरी, पराठे उतने ही अच्छे बन करके तैयार होते हैं। देखिए 10 मिनट हो गया, सब्जियां हमारी ना 60 to 70% कुक हो गई। तब हम इसमें डालेंगे रूटीन के मसाले, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर और लाल मिर्ची का पाउडर। मैं यहाँ पर आमचूर पाउडर डालना भूल गई थी तो मैंने बाद में डाला, आप चाहो तो इसी टाइम पर डाल लेना। थोड़ा सा गरम मसाला भी डालेंगे और मिक्स करेंगे। सब्जियों को 10 मिनट के लिए और भूनेंगे, या फिर तब तक भूनें जब तक कि आपकी सब्जी अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो ढक करके ही हम सब्जियों को भूनेंगे। और ये देखिए, सब्जी हमारी बिल्कुल खिली खिली है, कुछ भी मैसी सी नहीं हुई है। तो कर लेंगे अच्छे से मिक्स और इसे दूसरे बर्नर पर मैं रखूँगी ताकि ना मैं यहाँ पर साथ के साथ पराठे भी बनाते चलूँ। तो बिल्कुल ही अलग तरीके का पराठा भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ।
जो इस सब्जी के साथ ना बहुत टेस्टी लग रही थी, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं यहाँ पर स्माइल कर रही थी क्योंकि हस्बैंड और बेटे बोले ये जो सब्जी बना रही हूँ ना हम नहीं खाने वाले हैं। मैं बोली ज़रूर खाओगे आप लोग, और इतना पसंद आएगा ना कि आप लोग दोबारा से मुझसे ज़रूर ये सब्जी बनवाने वाले हो। बहुत टेस्टी लगेगी खाने में। तो फाइनली मैं यहाँ पर अब रोटी बना रही हूँ। तो सबसे पहली रोटी मैं बनाऊँगी गाय के लिए, लेकिन मेरे यहाँ पर गाय नहीं है, तो मैं अपनी बिल्ली रिची को दूंगी सबसे पहली रोटी, और इसके बाद मैं बनाऊंगी पराठा। तो चलिए इस पराठे में मैं क्या ट्विस्ट डालने वाली हूँ कि जो इस सब्जी के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगेगी, या फिर आप चाहो तो इसे किसी भी सब्जी के साथ बना सकते हैं। तो चलिए मैं बनाती हूँ हमेशा तिकोन पराठा। तो सबसे पहले पेड़ा ले लिया है मैंने थोड़े से बड़े साइज़ का, और इसे मैं थोड़ा सा बेल लूँगी। इसके बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगी थोड़ा सा देसी घी, और ये है मिल्क पाउडर जो हम सभी के घरों में होता ही है। अब आप चाहो तो मिल्क पाउडर में थोड़ी सी चीनी डाल सकते हो, ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, लेकिन मैं सिंपली ऐसे ही बनाऊंगी। ये बहुत टेस्टी लग रही थी खाने में, ऐसा लग रहा था ना कि जैसे मैंने इसमें मावा फिल कर दिया है। बहुत टेस्टी लगी थी ये पराठा सभी को। तो एक बड़ा चम्मच मैंने डाला मिल्क पाउडर इसके ऊपर, और फिर से मैंने रोटी को फोल्ड कर दिया, देसी घी लगाया, थोड़ा सा फिर से मिल्क पाउडर डालेंगे, और अब हम करेंगे इसे अच्छे से फैला देंगे और फिर से फोल्ड करेंगे। इसी तरह से सारे पराठे बनाइएगा। बहुत टेस्टी लग रही थी खाने में ये वाली पराठा। बेटे को तो इतना पसंद आया कि बोल रहा था मम्मी रोज़ आप यही वाले पराठे क्यों नहीं बनाती हो, बहुत टेस्टी लग रहा है, और यही वाली सब्जी आप फिर से बनाना, बहुत टेस्टी लगी थी खाने में उसे। तो फ्रेंड्स सब्जियाँ वही रहती है, बस थोड़ी बहुत से चेंजेस करने से ना खाना बहुत टेस्टी लगता है और जायके का स्वाद भी बदल जाता है। तो लीजिए मैंने तिकोन पराठा बना लिया है। आपको जिस शेप का पराठा बनाना हो आप उस शेप इस पराठे को बना सकते। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर पराठे को सेकिएगा, इससे आपके पराठे के ऊपर बहुत ही अच्छा कलर आएगा और पराठा भी आपका बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। 10 मिनट हो गया है सब्जियों को कुक होते हुए, और हमारी जो सब्जी है ना बिल्कुल बन करके तैयार हो गई। तो गैस की फ्लेम को मैं करूँगी बिल्कुल हाई, और यहाँ पर मैं पराठे भी सेक रही हूँ और सब्जी को भी बना रही हूँ। हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए सब्जियों को भूनेंगे। इससे क्या होगा ना हल्की सी ये क्रिस्पी हो जाएगी, तो खाने में बहुत टेस्टी लगेगी ये सूखी वाली आलू गोभी मटर और गाजर की सब्जी। और ये लीजिए हमारी मिक्स वेज भुजिया बन करके बिल्कुल तैयार है। अब आपके पास अगर धनिया पत्ती हो तो इसमें डाल दीजिएगा, मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाला है। और एकदम कलरफुल सब्जी बन करके तैयार हो गई है। फ्रेंड्स कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका फोटो वीडियो तो आपके भी सारे पराठे अब ऐसे ही फुले फुले बन करके तैयार होंगे। अगर आप आटा थोड़ा सा नरम लगाएंगे ना तो आपके पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे। और वैसे भी अगर आप स्टफिंग वाले पराठे बना रहे हो ना तो थोड़ा सा नरम ही लगाना होता है, तभी ये फटती नहीं है और बहुत ही फुले फुले पराठे बन करके तैयार होते हैं। मानवी भी थाईलैंड घूम रही है। बाप रे, खुद कमाते हैं तो क्या है। यहाँ वार्डरूम में रोक लोगे, थाईलैंड जाके करें लोग तो क्या कर लोगे। ये सब तो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जिसको करना है जो तो करे। तरीका ढूंढने का कोई कमी है ना। एक ने लिखा आज एडमिरल हरि कुमार कुर्ता पजामा कर दिया ना जाते जाते। तो इसी तरह से सारे पराठे बना करके मैंने तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। और चलिए अब लगा लेते हैं टिफ़िन। तो मैं यहाँ पर साथ के साथ ही ना सभी के लिए पराठे बना दूंगी, हस्बैंड के लिए भी और बेटे के लिए भी, क्योंकि आज हस्बैंड को भी ना जल्दी जाना था ऑफिस और मुझे भी जाना है लेडीज़ गेट टुगेदर में। आप लोग भी जाते हो क्या? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जहाँ पर आपको अपनी बात रखने का, अपने बारे में कहने का मौका मिले ना, आपको ज़रूर जाना चाहिए। और एक दूसरे की चुगली करने का भी मौका मिले तो ये मौका भी गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लेडीज़ों की तो आदत ही होती है थोड़ी बहुत चुगली तो हम सभी लोग कर ही लेते हैं। आप नहीं करते क्या? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। वैसे चुगली हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बस एक सारे लोग रहते हैं ना तो खूब सारी मस्ती मजाक और गेम हम लोग खेलते हैं,
बहुत मज़े करते हैं। तो चलिए सारे पराठे बन करके तैयार हो गए। तो एक बार करूँगी मैं किचन काउंटर को क्लीन। और ये देखिए सब्जी कितनी कलरफुल लग रही है ना, जितनी ये कलरफुल लग रही है खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो बेटे का टिफ़िन मैंने यहाँ पर कर दिया है पैक। और यहाँ पर मैं 2 पराठे दे दूँगी बेटे को, क्योंकि स्कूल से आकर के ना वो खाना नहीं खाता है, बस फ्रूट ही खाता है, क्योंकि वो बैडमिंटन खेलता है ना, तो बैडमिंटन के कोच उसके आ जाते हैं इसीलिए। तो बस शाम को वो फ्रूट खाता है। और ये है मेरे बेटे का स्पून का पूरा सेट। इसमें फोर्क है, स्पून है और है चॉपस्टिक जिससे चाउमीन खाया जाता है। और यहाँ पर फ्रूट में मैं दे दूँगी एक संतरा, इसमें जो रेसे होते हैं ना इसे निकाल करके दे दूंगी। तो इसी तरह से हस्बैंड का भी टिफिन मैंने पैक कर दिया है। अब दे दूंगी मैं अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ये देखिए कितनी अमेजिंग लग रही है ये सूखी वाली हमारी मिक्स वेज भुजिया। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ ये अमेजिंग सा पराठा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही टेस्टी है, घर में सारी चीज़ें रहती है। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आप सभी के साथ सीधा शाम में। और ये मैं हो गई हूँ तैयार, हलार सोल्ट पर मैं पहुँच भी चुकी हूँ। ये जो पूरा नमक की जो खेती का आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, पूरा जो फैक्ट्री है ये 3000 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है। और ये बहुत ही गंदा सा पानी है, देखिए ऐसा लग रहा था जैसे सर्फ आ रहा। इसमें बहुत सारे केमिकल है, इसी को ये लोग ना फिल्टर करके इससे नमक बनाते हैं। ये बहुत ही लंबा सा प्रोसेस है। अभी आपको एक अंकल से ना मैं सुनवाती हूँ, वो आपको बताएंगे कि नमक कैसे बनता है। ये वहीं पर रहते हैं। गुजारा बना हुआ है उसमें चला गया, वो वहाँ से 14 डिग्री पानी निकलता है पंप से। मतलब 14 डिग्री टेम्परेचर होता है। नहीं, उसमें आप रखे की डेंसिटी है उसकी। हाँ, क्वांटिटी नमक का आप कर सकते हैं। जैसे दरिया का पानी में है 3% क्वांटिटी है, यहाँ 14% क्वांटिटी होगी। लेकिन हम जो नमक बनाएंगे उसके लिए हमको 25% क्वांटिटी वाला नमक पानी चाहिए। तो वो फिर घूम करके आएगा। फिर ये सब फीड है इसका, और वो क्यारा है सामने जो है वो क्यारा है, उसमें उसको 25 डिग्री का पानी डाल देंगे, फिर छोड़ दिए उसको 15-20 दिन पानी मिला के ना 3 डिग्री। तो आज आप लोग भी जान लीजिए कि बिना नमक के ना कुछ नहीं होता। 10-20 रुपए पैकेट में जो हम नमक लेकर के आते हैं ना, उसे बनाने का जो प्रोसेस है बहुत ही लंबा है। ये जो आपने पानी देखा ना, वो पूरे 60 दिन तक इसी तरह से स्टोर रहता है। बीच बीच में इसमें पानी डालते भी रहते हैं और फिर उसी से नमक बनाते हैं। तो इसलिए कंपनी पहले ही जब बात करती है सौदे की, तो वो कहती है भाई हम आपसे 10-20 कैल्शियम का माल लेंगे। हाँ, तो फिर क्या कि उसको कम प्रोसेस करने में कम खर्च है उसको, नहीं तो जाली जाम हो जाएगा तो फिर उसको साफ सुथ करने में फिर उसका लाखों लाख रुपए खर्चा होगा। तो इसलिए वो कम कैल्शियम का। हम लोग क्या करते हैं, जैसे क्यारे में भी जमा किए माल, केमिस्ट है मेरा, केमिस्ट जो है जो यहाँ चेक करता है, इसमें 32 कैल्शियम आया कुमार भाई। तो कुमार भाई क्या करेगा, तो उसको तुरंत बोलेगा कि भाई इसको हौसले में जाने दो। इसका प्रोसेस है कि ये वहाँ से निकालेगा, उसका 50% 60% डाउन कर देगा। हॉपर है, तो हॉपर में नमक जो है ट्रैक्टर में जो है उसमें ट्रांसफर होता है। ये जो है नमक है। तो देखो मैंने ऐसे बात की है उससे। तो नमक बनाने का जो प्रोसेस होता है ना बहुत ही लंबा होता है फ्रेंड्स। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नमक तुरंत ही बन जाता है, नहीं, इसे बनने में भी ना काफ़ी सारा समय लगता है। और ये देखिए नमक कितने अच्छे से फैला हुआ। जामनगर में यहाँ पर सबसे ज़्यादा नमक बनता है दुनिया में, 80% नमक यहीं पर बनता है। आया होगा। और इसकी जो फैक्ट्री ना वो जो 10 रुपये 20 रुपये किलो मिलता है ना, उसे बनाने का जो प्रोसेस है बहुत ही लंबा है। तो देखिए 60 दिन तक तो ये पानी स्टोर करते हैं और इसमें बीच बीच में पानी डालते रहते हैं। इसके बाद इसका जो नीचे कचरा जमा हो जाता है ना और पानी सूख जाता है, तो उसी से नमक बनाया जाता है। हाँ, खाने वाला ये है।